साथियों नमस्कार, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए इस चैनल पे और हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती के बारे में और आपका एग्ज़ाम जो है, जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 9 सितंबर को है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले तो, ठीक है? और आगामी जो भर्ती है उसकी घोषणा हो चुकी है, आपको पता होगा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2026 की घोषणा हो चुकी है और इसके जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं और मेरी वीडियोस पे कमेंट भी आती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपके सारे सॉल्यूशन जो है कर दिए जाए, ठीक है? तो क्या क्या कमेंट्स आती हैं और जो मैंने देखी हैं जिनमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये आता है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि कुछ बच्चों ने क्या है, जैसे मैथमेटिक्स के वो स्टूडेंट हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन में उनके पास मैथमेटिक्स थी और अब वो चाहते हैं कि मैं साइंस से फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो क्या भर सकता हूँ या नहीं भर सकता? इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट होते हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि सर हम साइंस से फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, तो मैं आज इसमें डिटेल में बात करूँगा कि क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए। फिर एक हमारे राजस्थान में इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है जिसमें बीएससी और बीए बीएड एक साथ होती है, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। इसमें जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें कॉलम आता है कि आप बीएससी के भरिए और फिर बीएड की भरिए, तो किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है। मैं भी एक इंटीग्रेटेड का स्टूडेंट हूँ, आपको बता दूँ मैं भी इंटीग्रेटेड का स्टूडेंट हूँ। राजस्थान का जो पहला बैच था 2017 से 21 वाला, उसमें मैंने ये कोर्स किया था, ठीक है? तो मैंने किस तरीके से अपना फॉर्म भरा था वो मैं आपको दिखाऊँगा निकाल के, ठीक है? फिर बात करेंगे अपन की फाइनल ईयर के रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, वो भी एक कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला अपना टॉपिक है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है सेकंड गेट का यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसकी योग्यता सिंपल सी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में यदि आप साइंस किस बैकग्राउंड से भरेंगे तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए साइंस और मैथ के लिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है उनमें आपके पास बीए होनी चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीएड होनी चाहिए, ठीक है? ये एक सामान्य सी बात है। अब क्या हुआ कि एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला आरपीएससी ने, उसमें क्या बताया गया कि आयोग द्वारा अ, वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर विज्ञापन हेतु ये जो विज्ञापन था वो निकाला था, 7 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि बताई थी, आपको पता है 19 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन आप भर सकते हैं। कार्मिक विभाग की अधिसूचना से नियमों में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया, ठीक है? तो 10 विषयों के पदों पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है, यानी कि अब जो कुछ संशोधन के बाद जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बचती है वो ये है, ठीक है? देखिए कौन-कौन सी हैं हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आपके दी गई हैं। यदि आप हिंदी से बनना चाहते हैं टीचर, फिर अंग्रेजी से आप भरेंगे, गणित से पढ़ेंगे, संस्कृत से पढ़ेंगे, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती विषय के लिए जो योग्यता है वो समान है। क्या योग्यता है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो कि यूजीसी से क्या हो, ग्रांटेड होनी चाहिए। आपकी जो यूनिवर्सिटी है या फिर मैं बात करूँ कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं तो यूजीसी से ग्रांटेड होना चाहिए। इसमें आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन-कौन सी होनी चाहिए, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो बीएड है, जहाँ से आप बीएड कर रहे हो, वो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। अब इम्पोर्टेंट है कि विज्ञान विषय के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना, तो विज्ञान विषय के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। अब इसमें लिखा गया है कि जो लिस्ट आगे दी गई है इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। कैसे? एज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। कौन-कौन सी देखना, या तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, फिजिक्स और जूलॉजी होनी चाहिए, या फिर जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, ठीक है? अब यदि मैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट की बात करता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर ग्रेजुएशन में पीसीएम होती है, यानी कि फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और मैथमेटिक्स होती है। अब हमसे कह रहे हैं कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनमें से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, तो हमारे पास मैथमेटिक्स में हम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक फिजिक्स पढ़ते हैं और एक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और यहाँ पे दी गई है एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यदि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से साइंस का जो फॉर्म है वो लगा सकते हैं, ठीक है? पहली चीज़। दूसरा कन्फ्यूज़न क्या है कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को लगता है कि हम यदि साइंस से फॉर्म भर देंगे तो हम मैथ से फॉर्म नहीं लगा पाएँगे, ये बिल्कुल गलत मिथ है। यदि आप साइंस से फॉर्म भर रहे हो तो आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? और मैथमेटिक्स के यदि आप टीचर बनते हो तो मैथमेटिक्स के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें तो आपको पता ही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैसे मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है? तो यानी कि 2 अलग-अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। मैथ से आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और विज्ञान से यानी कि साइंस से आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी 3 सब्जेक्ट होती हैं।
इसके बाद यदि आपने कहीं और से ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पे आपको इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट थी, मान के चलिए आपके पास एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री थी, दूसरी आपके पास माइक्रोबायोलॉजी थी, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। एक सब्जेक्ट आपके पास क्या थी, मान के चलिए माइक्रोबायोलॉजी थी, दूसरे पास आपके पास बायोटेक्नोलॉजी थी, तो आप फॉर्म भर सकते हो। दूसरा आपके पास यदि केमिस्ट्री थी और दूसरी सब्जेक्ट आपके पास बायोकेमिस्ट्री थी ग्रेजुएशन में, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। ये तो बात हो गई किसकी, ग्रेजुएशन की। ये तो बात किसकी हुई, ग्रेजुएशन की। इसके साथ-साथ आपके पास क्या होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। किसकी डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें सबसे खास बात है कि ये एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए जिस भी यूनिवर्सिटी से आप फॉर्म भर रहे हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ सुनना, क्योंकि होगा क्या कि जब मान के चलिए आपने किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से बीएड कर ली और फर्जी यूनिवर्सिटी से आप बीएड करने के बाद आप जब सेलेक्ट हो जाओगे और सेलेक्ट होने के बाद जब वहाँ पे जाओगे और डिग्री की आपकी जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा, और यदि आपकी डिग्री वहाँ से वैलिड नहीं निकली, फर्जी आपकी डिग्री निकलती है, तो हो सकता है आपके खिलाफ आरपीएससी क्या कर दे, कार्यवाही भी कर दे। क्योंकि फिलहाल राजस्थान के अंदर ये बहुत ज़्यादा चल रहा है फर्जी डिग्रियों वाला। और ऐसे केस में यदि आपकी डिग्री फर्जी निकलती है तो हो सकता है आपके खिलाफ कोई कार्यवाही भी हो जाए। ठीक है, तो आपको बचना क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कोर्स के लिए, तो उसको देख लें पहले, उसकी जांच पड़ताल कर लें अच्छे से, तभी आप उसमें क्या लें, एडमिशन लें। ठीक है, आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो वही ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं आपके पास वो होनी चाहिए। और कौन सी होनी चाहिए, देखिए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे भी ऑप्शनल होनी चाहिए। जैसे आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और फिलोसफी है। ठीक है, ये इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहनी चाहिए, तो आप आसानी से सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो सामाजिक विज्ञान के लिए। इसके अलावा वही बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बताया गया कि विज्ञापन की जो शेष शर्तें हैं अन्य विषयों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यथावत रहेगी। केवल इन योग्यताओं में क्या किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और आप आसानी से, यदि ये डिग्री आपके पास है तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो योग्यता की हमने यहाँ पे बात कर ली कि क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैथमेटिक्स और साइंस वाले ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि जो बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं वो फॉर्म में किस प्रकार से उस एप्लीकेशन को, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बीए बीएड और बीएससी बीएड जो है एक प्रकार का इंटीग्रेटेड कोर्स है और ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आपके साथ में बीएससी कराई जाती है, बीए कराई जाती है, ठीक है, बीएससी या फिर बीए, और साथ में आपकी बीएड भी करा दी जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो चलता है। इसमें होता क्या है, तो मैं बता दूँ कि जो बीएड के पेपर होते हैं, ठीक है, बीएड के पेपर हैं वो बीएससी के साथ ही लिए जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ पेपर लिए जाते हैं। अब होता क्या है कि इसकी जो मार्कशीट आती है वो कॉमन मार्कशीट आती है। ठीक है, कॉमन मार्कशीट आती है, यानी कि एक ही मार्कशीट के अंदर आपके बीएससी के मार्क्स भी होते हैं और बीएड के मार्क्स भी होते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे 2 कॉलम आते हैं, एक बीएससी के मार्क्स भरने वाला और बीएड के मार्क्स भरने वाला, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे निकाल दिया है। जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरा था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरा जो आवेदन की तारीख थी, मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा वो 13 अप्रैल 2022 को भरा था एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आज की डेट है जो मैंने प्रिंट किया है, अभी इसको निकाला था मेरे एसएसओ आईडी से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है, बिल्कुल साइंस सब्जेक्ट का ये है और सीनियर टीचर जो सेकंड ग्रेड एग्जाम था 2022 का ये फॉर्म है जो मैंने भरा था। ठीक है, यहाँ पे आपके आवेदक का विवरण, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, और आगे आप देखेंगे कैटेगरी, यहाँ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी है, कोई भी प्रकार का ईडब्ल्यूएस नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे तो मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको भरने हैं। ठीक है, जीमेल आपको अपनी भरनी है, आधार नंबर और जनाधार से आपको वेरीफाई कराना है सारी चीज़ों को। इसके बाद एड्रेस वगैरह आपको सारी चीज़ें भर देनी है। ये तो सिंपल सी चीज़ है। हम बात करते हैं किसके, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे, कि शिक्षा योग्यता विवरण की यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको अपना जो 10th की मार्कशीट है वो भरनी है कि आप कौन से समूह से थे, तो ऑल सब्जेक्ट आती है। 10th में किस से किया है, तो राजस्थान बोर्ड से हमने किया है, अजमेर से। ये आपको रोल नंबर, ये परसेंटेज और ये कब आपने किया है और कौन सी ग्रेड या फिर कितनी परसेंटेज आपकी बनी थी। फिर आपको 12th की भरनी होती है, सीनियर सेकेंडरी की। तो आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी में हमारे पास रहती है एक साइंस के स्टूडेंट के पास। कहाँ से करिए, तो राजस्थान बोर्ड अजमेर से हमने करी। ये रोल नंबर, ये परसेंटेज और कब की है, ये सारी चीज़ें पता चल गई। फिर बात आती है ग्रेजुएशन और बीएड की। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपकी जो डिग्री है जिसमें कॉमन सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है, 4th ईयर की जो आपकी डिग्री है जिसमें आपके मार्कशीट है, 4th ईयर की जो मार्कशीट है उसमें आपको क्या होगा कि सारे मार्क्स एक साथ आए होंगे। तो उसमें आपको करना क्या है कि जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं उनको अलग से काउंट कर लेना है। और ग्रेजुएशन में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होती है, सी बी जेड, यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। उसको आपको अलग से हटा लेना है। और ये महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर से कोर्स किया था मैंने, और परसेंटेज था 2021 में ये अपना कोर्स पूरा हुआ है। आपको जो उत्तीर्ण होने की वर्ष है वो दोनों कॉमन रखनी है, सेम रखनी है। ठीक है, और वहाँ पे जब आप अलग से निकालोगे, मार्क्स निकालोगे ग्रेजुएशन के, तो अलग परसेंटेज आपकी निकल के आएगी 71.33। ठीक है, फिर आपको बीएड में क्या करना है, बीएड के आपको चारों साल के अलग से मार्क्स निकाल देने हैं। और आपको यहाँ पे भरना है कि 3rd ईयर में आपके पास कौन सी सब्जेक्ट थी बीएड में और 4th ईयर में कौन सी सब्जेक्ट थी। एक साइंस वाले स्टूडेंट को ये 2 ही सब्जेक्ट देखने को मिलती हैं।
ठीक है। और कहाँ से करिए वो आपको लिख देना है। 4th ईयर का यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3rd ईयर का रोल नंबर लिखना है, ध्यान रखना। और यहाँ पे जो डेट है यानी कि जो उत्तीर्ण होने का वर्ष है वो सेम आएगा। और यहाँ पे जो बीएड के मार्क्स की आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो आपकी यहाँ पे अलग से परसेंटेज आपको लिखनी है, दोनों में अलग अलग लिखना है। यानी कि मैं बात करूँ आपसे तो आपको बीएससी के जो है वो अलग मार्क्स भरने हैं और बीएड के जो है अलग मार्क्स भरने हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप जब आगे जाओगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यदि आप यहाँ पे कॉमन भर देते हो तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए आगे चल के, या फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। और रिजेक्ट होने के बाद हो सकता है कि फिर आपको 500 रुपये लेके उसको विड्रॉ करना पड़े, या फिर 500 रुपये देके उसमें सुधार करना पड़े, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें, बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्म भरें। मैंने इसी तरीके से फॉर्म भरा था, मेरा सिलेक्शन भी हुआ और मैं आप सबके सामने आपको पता नौकरी भी यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो आप यदि बीएससी बीएड आपने की है, बीए बीएड आपने की है, तो सिंपल सी बात है कि आपको बीए और बीएससी का अलग से मार्क्स काउंट करके यहाँ पे फिल करने होंगे और बीएड के आपको अलग से मार्क्स काउंट करके यहाँ पे फिल करने होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी। चलिए आगे बात करते हैं कि फाइनल ईयर के रिजल्ट का क्या लफड़ा है। तो देखना, फाइनल ईयर के रिजल्ट का क्या सिस्टम है कि आपका जब भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा उससे पहले आपकी योग्यता पूरी हो जानी चाहिए। और योग्यता क्या थी, मैंने आपको बताया था कि बीएससी, बीए और प्लस में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी योग्यता है। अब यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और आपने फॉर्म क्या कर दिया, भर दिया, फाइनल ईयर की आप स्टूडेंट थे और आपने फॉर्म भर दिया, तो आपके पास योग्यता कब पूरी हो जाएगी, आपके पास योग्यता जब पूरी हो जाएगी जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम आए उससे पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, जैसे मान के चलिए 7 सितंबर को आपका एग्जाम है अभी सेकंड ग्रेड 2024 वाली भर्ती का, ठीक है। और यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे और आपने इसका फॉर्म भरा था तो 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर को रात 11:59 तक आपका यदि रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और यदि 7 सितंबर को भी आपका रिजल्ट आता है और आपका पेपर उस दिन हो जाता है तो आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अपने जो भी छात्र नेता हैं, जो भी आपके यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनसे जाके मिलिए, यूनिवर्सिटी में जाके ज्ञापन दीजिए। अभी 3 दिन का समय है, 4 दिन का समय है, मतलब सॉरी 7-8 दिन का समय है आपके पास। जैसे 9 सितंबर को आपका एग्जाम है, साइंस वालों की मैं बात करूँ तो इतने देर में आराम से यूनिवर्सिटी जो है रिजल्ट निकाल सकती है। क्या कर सकती है यूनिवर्सिटी, बड़ी आराम से रिजल्ट जो है वो निकाल सकती है। तो आपको क्या करना है, लोगों से मिलना है और अपनी समस्या जाके बतानी है कि भाई हम बाहर हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फाइनल ईयर का क्या फ्लो होता है कि यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे तो जिस दिन सेकंड ईयर का एग्जाम होगा आपका, उस एग्जाम से पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप जो योग्यता उसको पूरी कर लेने चाहिए हो, तभी आप उस नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप उस भर्ती से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझानी थी। आज के जो भी डाउट है वो मैंने क्लियर कर दी। सबसे पहले हमने जो डिग्री वाला डाउट था, योग्यता थी, वो मैंने आपको बता दी, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो बीएससी बीएड और जो बीए बीएड का कोर्स चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। और तीसरा मैंने बता दिया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट के तो जो स्टूडेंट है उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कोई डाउट आपके सामने रह जाता है तो फिर आपको जो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक और चीज़ है, जैसे कुछ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर हम एग्रीकल्चर के हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको जो योग्यता के बारे में बता दिया, ठीक है। आप खुद से भी थोड़ा पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे विषय दी गई हैं। इन विषयों में से जो भी विषय आपको लग रही है ऑप्शनल विषय, यानी ये आपके पास ग्रेजुएशन में इनमें से कोई भी 2 विषय थी, ये विषयों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं क्लियरली, यहाँ पे मैं वापस अंडरलाइन कर देता हूँ। इनमें से यदि कोई भी 2 विषय आपके पास ग्रेजुएशन में है तो आप 101% एलिजिबल हैं सेकंड ग्रेड के टीचर बनने के लिए, बशर्ते कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। वापस मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। सेम चीज़ सामाजिक विज्ञान के लिए है कि जो नीचे सब्जेक्ट दी गई हैं इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास यदि ग्रेजुएशन में रही हैं तो आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, बस सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कोई कमेंट कर दें, आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।